कसूरी मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल मिल जाए। राधे 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 तेरे चरणों की कर भूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों की कसूरी जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की
राधे राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे तेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। हे प्रभु, हे राधे राधे, आपने मानव तन दे दिया है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं चाहिए। ये वस्तु, ये मानव तन तो बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिल पाता है भैया। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो आपने मानव तन दिया, उसके साथ साथ में आपके नाम का गुणगान करने का अवसर मिल रहा है भैया। बस एक ही कामना है इस ताश के अंदर, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो तुम सामने हो मेरे, दम ही निकल जाए कदमों की, कर भूल जो मिल जाए, बस पहला भूला है, तकदीर बदल जाए, बोले राधा रानी सरकार की प्रभु से सदैव कामना करें, प्रभु नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। प्रभु ने मानव तन दे दिया, इससे बढ़कर के क्या चाहिए। प्रभु
प्रभु श्री श्याम जब सर पर तो मस्ती दिल में रहती है, सभी की नाव पानी पर यहाँ रेती पे चलती है। अरे प्रभु का जब हाथ है सर पर तो फिर क्या करना। परम पावनी कथा का हम सभी लोग निरंतर रसपान श्रवण कर रहे हैं। भगवान का अवतार जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब हो यह धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार दुराचार होता तब भगवान करते क्या है, तब तब धरी प्रभु विवेद शरीरा, हरहि कृपा निधि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्माओं का समागम हुआ। बड़े बड़े महात्मा पधारे हैं, देवता पधारे हैं, गंधर्व पधारे हैं। सबके सब किस लिए आए हैं? कथा का रसपान श्रवण करने के लिए। और कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा तो पीने का विषय है। कथा का पान किया जाता है और संसार की व्यथा को सुना जाता है और मेरे गोविंद की कथा को पिया जाता है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जेहि पाना। कथा को पिया जाता है, संसार की व्यथा को सुना जाता है। 88,000 महात्माओं का समागम हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमी से सूतमासी अविवाद महामतिम, कथा रस स्वाद कुशला सुन को ब्रह्मी। 88,000 महात्माओं का समागम हुआ है, बड़े बड़े महात्मा पधारे हैं। और उसी समय श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ तो जितने भी महात्मा बैठे थे सब के सब सम्मान में खड़े हो गए। और सूत जी का आगमन हुआ तो एक बालू का आसन बना है, बालू के आसन पर श्री सूत जी महाराज जी को बैठा दिया गया। और हाथ जोड़ करके सौनक आदि महात्माओं ने श्री सूत जी से कहा, प्रभु अज्ञान भांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्म रसायन। श्री सूत जी महाराज जी के चेहरे को देख करके, शरीर को देख करके इतना देदीप्यमान हो रहा है। श्री सूत जी महाराज जी का चेहरा अज्ञान भ्रांत विध्वंस, जिस प्रकार से करोड़ों सूर्यों के समान तेज है, इस प्रकार से महाराज श्री सूत जी का मस्तक चमक रहा है। प्रार्थना कर रहे सौनक आदि महात्मा, अरे प्रभु आपका तेज तो करोड़ों सूर्यों के समान है। एक बस निवेदन है महाराज, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बस एक ही निवेदन है कि आप अपने मुखारविंद से हम सभी महात्माओं के कर्ण बिंदुओं तक सूताख्यायि कथा सारम श्री ठाकुर जी महाराज जी की भगवान की परम पावनी कथा का रसपान कराएं।
जब भी आपके जीवन में कोई चिंता हो, कोई कष्ट हो, तो किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, संसार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की कितनी चिंता है, मेरे गोविंद के सामने 2 मिनट खड़े होकर के अपनी चिंता बताओ, अपनी समस्या बताओ, और गोविंद भगवान की कृपा होगी। और जैसे ही आप बताएंगे, आपकी सारी चिंताएं गोविंद भगवान मेरे हर लेंगे, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होने देंगे। निवेदन है, आज जैसे ही महात्माओं ने कहा, सूता ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम, प्रभु हमें अमृत कथा का रसपान कराइए, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय भागवत कथा, हो जय जय भागवत कथा। ऐसी परम पावनी कथा को प्रभु अमृत पान रसपान श्रवण कराओ, जिससे कि हम सभी महात्माओं के जीवन में भगवान का पूर्ण कृपा हो जाए, उनका पूर्ण आशीर्वाद हो जाए। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना, और भवसागर से पार लगा दे, ऐसी कथा सुनाना। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा का आरंभ हुआ, और जब कथा का आरंभ हुआ तो निवेदन है, जितनी भी कथाएं हुई हों, राम कथा हो या भागवत कथा हो या भगवत गीता हो, कथा में एक वक्ता और श्रोता की आवश्यकता होती है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, श्रोता वक्ता बहुत आवश्यक है। राम जी की कथा में श्रोता गरुण जी महाराज हैं और वक्ता श्री काकभूषण जी महाराज हैं। गीता में वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और श्रोता अर्जुन हैं, और भागवत जी की परम पावनी कथा में वक्ता श्री सूत जी महाराज हैं और श्रोता सौनक आदि 88,000 महात्मा हैं। कथा का आरंभ हुआ, और जब कथा का आरंभ हुआ तो कथा के बीच में कौन आए? देवता भी आए हैं। देवताओं ने विचार किया, वार्ता की और विचार बनाया कि ऐसा किया जाए कि अमृत का कलश ले जाकर के महात्माओं को दे देंगे, और वो अमृत के बदले में हमको परम पावनी कथा हमारे वैकुंठ में सुनाएंगे। देवता पहुंचे, महाराज श्री सूत जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज निवेदन है, आप ये जो कथा यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं, इस कथा का यहाँ आनंद रसपान करा रहे हैं, ये कथा यहाँ न कह करके आप इस कथा को वैकुंठ में सुनाइए। इसके बदले में आपको बहुत दिव्य वस्तु देंगे, ऐसी वैसी वस्तु नहीं, आपको हम अमृत का पान करा देंगे। अभक्ताश्च विज्ञाय नादधौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी महाराज ने कहा, आपने पहले जो शब्द कहे थे कि महाराज हमको भी कथा का रसपान श्रवण कराओ, तो कथा श्रवण कराने में कोई दिक्कत नहीं, जो भी आकर के परम पावनी कथा का रसपान कर सकता है, बैठ करके कथा का आनंद लीजिए। लेकिन तुमने एक वस्तु का आदान प्रदान किया है, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे कहां पर तुम्हारा ये कलश अमृत का, और कहां पर हमारी परम पावनी कथा? कहां कांच की मणि और कहां हमारी दिव्य मणि स्वरूपी कथा को तुम लेना चाहते हो? देवताओं को धक्के मार के भगा दिया कि जाओ, तुम्हारे भाग में कथा नहीं है। तो सुराणामपि दुर्लभा, सुराणामपि दुर्लभा, ये कथा देवताओं को भी नहीं मिल पाती है।
ये कथा उन्हीं को मिलती है जिस पर मेरे ठाकुर की, मेरे गोविंद की असीम कृपा होती है। कृपा नहीं, असीम कृपा होती है। और जब तक उस गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कथा हो रही है, साउंड की व्यवस्था लगी है, आवाज पहुंच रही है, लेकिन जिसके भाग में होगा वही आकर के परम पावनी कथा का रसपान कर पाएगा, अन्यथा किसी के भाग्य की बात नहीं है। आज श्री सूत जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया और कथा के बीच में ही एक और कथा सुनाने लगे। एक दाही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तृणारद। एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में श्री नारद जी घूमते हुए बड़े चिंतातुर हैं और नारायण नारायण कहते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 पापी हो कि